ये पड़ा हुआ है फ़िरौन, ये देखो ये है यहाँ पर पड़ा हुआ है फ़िरौन, और ये आज भी सोने के कपड़े पहना के इसको रखा हुआ है। सोने की सारी चीज़ें आप देखो, ये उस टाइम की सोने की घड़ी है जो इसके हाथ में है, और इसके पैरों में आज भी सोने की चप्पल है। और ये वो पलंग है, ये वो तख्त है जिस पे फ़िरौन बैठता था। भाई ये बिल्कुल वही सीन है जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील में बह करके आए थे, तब फ़िरौन की वाइफ ने उनको उठाया था। ये देखो ये इन्होंने वही कर रही है, कुछ इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की वाइफ ने पानी में से उठाया था, दरियाए नील में से। और कमाल की बात है कि ये दरियाए नील बिल्कुल वही है, असली है, जहाँ से उनको उठाया था मूसा अलैहिस्सलाम को। और इस शैतान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। देखो ये है मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फ़िरौन, जो लोगों को तेल में सिकवा दिया करता था और खुदाई का दावा भरता था। तो ये होता है भाई पिरामिड्स के नीचे कुछ इस तरीके का रास्ता होता है जिसमें आप सीधे से खड़े होकर चल भी नहीं सकते हो। और भाई फ़िरौन के साथ इतना सारा माल मिला है, जब पिरामिड्स में से आप देख सकते हो, इसमें उसके लोहे के, सोने के, सब तरीके के यहाँ पर बर्तन हैं, उसके लेटने की सारी बेड वगैरह, चेयर वगैरह उस टाइम की, मतलब ये सारी चीज़ें अभी ख़जाने में मिली है पिरामिड्स के नीचे। जब नया मम्मी मिला है ना फ़िरौन का, सो उसके साथ मिले ये सारी चीज़ें, आप देख सकते हो। और कुछ इस तरीके से आग जलाई जाती थी आज से 4000 साल पहले, जब फ़िरौन का दौर था, तो कुछ इस तरीके से लोग आग जलाया करते थे। आज तो फ़िरऔन के गांव आ गए। चलिए इजिप्ट इबरत हासिल करने के लिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और बड़ी खुशी होती है जब भी हम मुलाकात करते हैं, तो जब भी अल्लाह हमको अवसर देते हैं, मौका देते हैं मिल पाने का, वो भी किसके जरिए? इस्लामिक जो अमीर तरीन इतिहास रहा है उसको एक्सप्लोर करने के जरिए। तो इससे बेहतरीन कुछ बात नहीं हो सकती कि हमें इस जीवन में दीन के जरिए कॉन्वर्जेशन करने का मौका मिल रहा है, डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इल्म प्राप्त कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। सो बी थैंकफुल। और फ़िरौन तो हम सभी के लिए इबरत की एक ऐसी निशानी है जो मरते दम तक याद रहेगी, कि ईगो जो होती है ना, वो बंदे को कहाँ लेकर के चली जाती है। नऊज़ बिल्लाह खुदाई का दावा करता था और कयामत तक तड़पता रहेगा। फिलहाल हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रमज़ान पाक का महीना चल रहा है, तो आप सभी को रमज़ान मुबारक। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि हम सभी को हिदायत नसीब फरमाए और इस बाबरकत महीने में हम नेकियां लूट लें। आमीन। आप भी कह दीजिए सुम आमीन। भाई के चैनल का नाम बड़ा ही डिफरेंट है, शैला व्लॉग्स, और उम्मीद यही है कि ये ईमान का सैलाब लेकर के आएंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हमें इजिप्ट में, और इजिप्ट में हमारा है तीसरा दिन, और अभी हम जा रहे हैं फ़िरौनिक विलेज, यानी फ़िरौन के गांव, उसका जो रहन सहन और जो उसकी सारी चीज़ें थी वो देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि वो दरियाए नील के पास है, जो दरियाए नील का जिक्र कुरान शरीफ में भी शामिल है, और उसको जन्नत की जो नदी कहा जाता है। सो अभी हम वहीं जा रहे हैं, और यहाँ से हम अपने होटल से निकले अभी। तो हमने ये कैब किया है, मतलब ऊबर किया है, यहाँ पर ऊबर चलता है। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से खूबसूरत बिल्डिंग्स भी बनी हुई है, जैसे ये है पिंक कलर की है, और वैसे नॉर्मली सब एक कलर की बिल्डिंग मिलेंगे। जैसे आपको ये देखो, यहाँ की सारी बिल्डिंग्स के कलर पीले ही होते हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी ना इजिप्ट के अंदर, ये देखो सब पीले कलर की दिखाई देंगी। मतलब इजिप्ट के अंदर सारी मोस्टली बिल्डिंग्स आपको पीले कलर की दिखाई देंगी। यहाँ का 5 स्टार होटल है हिल्टन, आप इसके बारे में तो जानते होंगे, ये भी यहाँ पर इसी कलर का बनाया गया है। और ये सामने जो ऊंचा सा दिखाई दे रहा है, ये है कायरो टावर। और इस वक्त हम चल रहे हैं दरियाए नील के ऊपर। ये देखो, ये जो आपको दरियाए नील दिखाई दे रहा है ना, ये जन्नत की नदी है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत की नदी है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जो कि 10 कंट्रीज से होकर गुजरती है। ये देखो यार, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, नील नदी। आपने इसके बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इजिप्ट के रोड भी यार मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। मतलब मैंने ऐसे सोचे नहीं थे कि ऐसे बने हुए होंगे। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं द फ़िरौनिक विलेज, जो कि है कायरो के अंदर इजिप्ट में। अभी बस हमारे होटल से हमें 20 मिनट लगे यहाँ आने के लिए, और हमारा होटल है डाउनटाउन में। सो यहाँ से सिर्फ 15-20 मिनट का रास्ता है डाउनटाउन से। सो अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके से पार्किंग वगैरह यहाँ लगी हुई है, और सामने का व्यू कुछ इस तरीके से है, ये देख सकते हो आप। सो सामने से मिलेगा हमको टिकट, हम यहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे ना इन्होंने फ़िरौनिक विलेज का एक मैप बना रखा है। मतलब ये जिस तरीके से फ़िरौनिक विलेज दिखता है ना ऊपर से, और सब तरीके से है, यहाँ पे उन्होंने इस तरीके का नक्शा बना रखा है एक तरीके से। सो यहाँ पर ना इन्होंने ना हमको रेट बताया कि अगर आप प्राइवेट करना चाहोगे ना ये पूरा इस चीज़ का, इस विलेज का टूर,
तो ये आपको 4150 इजिप्शियन पाउंड देने पड़ेंगे। बट अगर पब्लिक के साथ ज्वाइन करोगे तो आपको 2950 देने पड़ेंगे, मतलब पर पर्सन 1300 समथिंग पड़ेगा हमको। तो हम तो आए वैसे भी घूमने के लिए, तो हमें कोई जल्दी तो है नहीं, तो पब्लिक वाला ज्वाइन करेंगे हम, क्योंकि ये अगर हम प्राइवेट करेंगे ना, पर्सनल अपने लिए गाइड वगैरह करेंगे तो समथिंग इंडिया के 8000 रुपये रहेंगे हमारे, लगभग इतना ही। और अगर प्राइवेट करते हैं तो लगभग 6000 रुपये, तो दोनों लगभग सेम टाइम पे रहेंगे। तो हम अभी करते हैं ये वाला। सो ये है 100 इजिप्शियन पाउंड, और ये काफ़ी सारे 100 इजिप्शियन पाउंड्स के नोट हैं। सो फाइनली टिकट्स हमको मिल गए हैं फिरौनिक विलेज के। अब अभी हम अंदर जाएंगे और कुछ इस तरीके की टिकट्स है ये। सो ये टिकट्स वगैरह हम लेके अंदर आ चुके हैं, और ये 2 टिकट हमको 2950 रुपये के पड़े हुए हैं, मतलब 2950 इजिप्शियन पाउंड्स के पड़े हैं ये हमको। बहुत महंगे हैं, लेकिन ये जगह ऐसी है कि वसूल कर लेंगे देख देख के, घूम घूम के। और गाइज ये है दरियाए नील, जिसके बारे में आप बचपन से सुनते आए होंगे, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। और ये वही दरियाए नील है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम बह करके आए थे, और फिरौन की वाइफ ने उनको उठाया था, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की जो परवरिश हुई थी वो फिरौन के महल में हुई थी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वही दरियाए नील है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम बह करके आए थे, और फिरौन की बीवी ने उनको उठाया था, पानी में से निकाला था। ये बिल्कुल असली दरियाए नील है। सो अभी देखो ना, पीछे से अजानों की आवाज़ें आ रही हैं। ये वही शहर है, ये वही जगह है जहाँ फिरौन जुल्म करता था और लोगों से कहता था कि वो खुदा है, लोगों से खुदाई का दावा भर पाता था, मतलब वो खुदाई का दावा भरता था कि मैं खुदा हूँ। आज उसका जिस्म भी एक जगह पड़ा हुआ है, और अजानें आज भी हो रही हैं। ये देखो आप, पीछे से अजानों की आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ एंट्री पे देखो, ये फिरौन खड़े हुए हैं। यहाँ पे ना कोई भी जगह हो, कोई कैफ़े हो, कोई छोटी सी दुकान हो, या कोई बड़ा होटल हो, या कुछ भी हो, सब जगह ना ये फिरौन के फोटो और फिरौन की मूर्तियाँ हर जगह मिलेंगी आपको। तो अभी हमारा क्रूज पे जाने का टाइम हो चुका है, एंट्री शुरू हो चुकी है। सो फाइनली हम अपने इस शिप में, बड़े से शिप में आ चुके हैं, और अब हम एक्सप्लोर करेंगे सारा वो जगह जहाँ पर फिरौन की, मतलब ये सारी जगह फिरौन की है। इस वक्त ये क्रूज जो खड़ा हुआ है ना, ये दरियाए नील में खड़ा हुआ है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में है। आप देख सकते हैं यार, कितना प्यारा सा व्यू है ये। सो ये जो गांव है ना, ये फिरौन का एकदम रियल गांव है, एकदम असली गांव है, और ये दरियाए नील भी एकदम असली है। तो यहाँ पे ना सिर्फ 2 चीजें असली हैं, एक ये फिरौन का गाँव और दूसरा ये दरियाए नील। बाकी सब इन्होंने अभी म्यूजियम के बतौर पे बना दिया है सारी चीजें, मतलब पहले कैसी हुआ करती थी वो सारी चीजें इन्होंने बना दी हैं। भाई अपनी इन आंखों से इस दरियाए नील को देख लिया भाई, मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि इसका जिक्र कुरान शरीफ में है। तो अभी हम देखने वाले हैं सारे फिरौन जो अब तक गुजरे हैं, उनके स्टेचू, और वो क्या क्या काम करते थे। तो सबसे पहले जो स्टेचू मिलेगा वो देखने को हमें इस फिरौन का मिलेगा, जिसका नाम है गॉड नेलिस। मतलब ये जो नील नदी है ना, इसका खुदा कहलवाता था अपने आप को, लोगों से अपने आप में खुदाई का दावा भरता था। ये सबसे पहला फिरौन है जो, मतलब ये पहला तो नहीं है, मीन्स की इस नदी में सबसे पहला फिरौन है जो, जिसका स्टेचू है। ये सब इन्होंने नील नदी के किनारे पे बना रखे हैं इन सब के स्टेचू। तो ये है दूसरा गॉड, जो मतलब ये दूसरा फिरौन है, जिसका नाम है गॉड ओरिसिस। और पता नहीं भाई साहब ये किस तरीके के गॉड थे कि इनके भाई ने इनको निपटा दिया था, मतलब इनको मार दिया था, फिर वो गॉड बन गया था। मतलब ये पता नहीं किस तरीके के गॉड थे। और ये जो देख रहे हो आप, ये बच्चे को दूध पिला रही है, ये भी फिरौन थी। ये उसकी वाइफ थी जिसको कत्ल कर दिया गया था, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था। पहले जो भी बादशाह हुआ करते थे उनको फिरौन कहा जाता था, तो ये भी अपने आप को फिरौन, मतलब अपने आप को गॉड कहलवाते थे ये सब लोग। और ये जो गॉड है जो उल्लू की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये है गॉड हॉरस। ये मतलब अपनी मूर्तियां कुछ इस तरीके से बनवाते थे भाई साहब, और ये भी मतलब पहले अपने आप को खुदा कहलवाते थे। मतलब जितने भी फिरौन थे, लगभग 300 फिरौन गुजरे इजिप्ट में, तो कोई खुद को खुदा कहलवाता था, कोई एक खुदा को मानता था, मतलब ये सबका एक ही कॉन्सेप्ट था। सो इन्होंने जितने भी फिरौन रहे हैं और जो जालिम रहे हैं, जैसे भी रहे हैं, इन सब की ममीज यहाँ आज भी इजिप्ट में मौजूद है, जो यहाँ के म्यूजियम से उसमें रखी हुई है। सो ये अपने अपने वक्त के अपने आप को गॉड कहलवाने वाले, अपने आप को खुदाई में दावा भरवाने वाले लोग हैं ये। और आज तक ना इनको जमीन ने लिया है भाई, ना पानी की मछलियों ने खाया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। आज भी ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं ये म्यूजियम्स में। और आगे चलेंगे तो ये देखने को मिलेगा गॉड अखनातन। ये ऐसा बंदा था, मतलब जिसने सारे जितने भी गॉड थे उन सब की मूर्तियां तोड़वा दी थी। ये एक अलग ही रूल लेके आया था। पुराने जितने भी फिरौन थे, जितने भी देवी देवता थे, उन सब की मूर्तियां तोड़वा दी थी इसने। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये जुल्म नहीं करता था लोगों पे, ये जालिम नहीं था बिल्कुल भी। और ये है मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फिरौन, जो लोगों पे जुल्म करता था और अपने आप को खुदा कहलवाता था। और जो इसको खुदा कहने से इनकार करता था,
ये उसको जुल्म करता था, मतलब गरम तेल में सिकवा दिया करता था, कुछ इस तरीके से इसकी पनिशमेंट हुआ करती। मतलब अब तक के सबसे जालिम जो फिरौन रहे हैं, जो सबसे जालिम अपने आप को गॉड कहलवाने वाले रहे हैं ना, उन सब में सबसे ज्यादा जालिम यही एक फिरौन था। और इसी का जिक्र आपने कुरान शरीफ में सुना भी होगा बचपन से और पढ़ा भी होगा। और गाइज ये है एकदम रियल सीन। जब मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील में से बहते हुए आए थे तो फिरौन की वाइफ ने अपनी नौकरानी से इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को उठवाया था। ये दरियाए नील बिल्कुल असली है जो आप देख सकते हो। ये इन्होंने प्रॉपर उसी तरीके से ये सीन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं तो ये इसी तरीके से एक्ट करती हैं जैसा उस वक्त में हुआ करता था, मतलब जिस उस वक्त में जैसा हुआ था। और यार कमाल की बात है ना कि एकदम से इन्होंने दरियाए नील में ही ये सीन क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि कोई और पानी की नदी वगैरह ले ली हो। ये जगह भी बिल्कुल वही है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। और ये भी कोई फिरौन रहा होगा, ये भी कोई गॉड रहा होगा अपने वक्त का, एकदम जालिम सा, क्योंकि पहले अपने आप को खुदा कहलवाने के चक्कर में सब जुल्म किया करते थे। तो ये भी मुझे लगता है ऐसे ही कुछ रहा होगा इसके साथ। और भाई यहाँ से शुरू हो जाती है इनका इजिप्शियन कल्चर। मतलब किस तरीके से आज से 4-4.5 हजार साल पहले खेती रहा करती थी, या किस तरीके से इनके गार्डन रहते थे इजिप्ट में। तो ये उस तरीके से है, बिल्कुल आप देख सकते हो इनका गार्डन है। और फिरौन के वक्त में लगभग आज से 3.5-4 हजार साल पहले कुछ इस तरीके से पानी भरा जाता था। मतलब ये तो अभी नॉर्मल ही है क्योंकि अपनी तरफ भी कुछ इसी तरीके से भरा जाता है। सो ये कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ करता था जो दरियाई नील से भरा चाहता था। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर खेती हुआ करती थी। ये देखो, ये सेम उसी तरीके से एक्ट करके दिखा रहे हैं जैसा पहले हुआ करता था। ये बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं जैसा पहले हुआ करता था। ये सेम वैसे ही एक्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये असली फिरौन का गांव है भाई। और इस तरीके से शहद निकाला जाता था। मतलब आज से 4000 साल पहले समथिंग, सोचो यार, कुछ इस तरीके से काम हुआ करते थे। और हनी मतलब शहद को निकाला जाता था। और जो नाव बनाने की प्रोसेस होता था वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था। आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे लिखा भी है। तो इस तरीके से पहले नाव बनाई जाती थी। और ये मछली पकड़ के दिखा रहे हैं कि फिरौन के वक्त में, यानी कि आज से 4000 साल पहले किस तरीके से मछली पकड़ी जाती थी। इस तरीके से डंडा मारते थे पानी में, और शायद उन्होंने नीचे जाल लगा रखा है। अब ये देखो, जाल इस तरीके से खींचेगा और उसमें मछलियां आ जाएंगी। मतलब ये तो मेरी समझ में आया नहीं कि ऐसे कैसे हुआ करता था। पता नहीं डंडे से मारते थे मछलियों को कैसे, लेकिन ये कुछ इस तरीके से पहले का इनका प्रोसेस था। मतलब जिस दिन इनकी किस्मत अच्छी हुआ करती थी उस दिन ज्यादा मछलियां आ जाया करती थी, कुछ इस तरीके से इनके जाल में। और ये था इनका कल्चर। और ये है पहले के स्पोर्ट्स, यानी कि इजिप्ट में जब पहले स्पोर्ट्स होता था कुछ इस तरीके से, जैसे लग रहा है जैसे हॉकी वगैरह खेल रहे हो। तो ये यहाँ के गेम्स है, मतलब उस वक्त में होते हुआ करेंगे कुछ इस तरीके से। और भाई फिरौन के वक्त में किस तरीके से घर बनाए जाते थे, मतलब ये पूरा प्रोसेस है कुछ इस तरीके से। एकदम से नाप तोल के देखो, ये नाप रहे हैं ना, मतलब ये पूरा एक्ट करके दिखा रहे हैं किस तरीके से पहले नापा जाता था, फिर उसके बाद उसको बनाया जाता था। और ये पता नहीं क्या डाल रहे हैं इसके ऊपर। सो ये पूरा प्रोसेस है। ये आप देखो, ये एक्ट करके दिखा रहे हैं लाइक जैसे ये सच में बना रहे हो। ये देखो, कुछ नापने का रखा है इन्होंने। ये वाकई में यार एक अमेजिंग है। और ये बना के दिखा रहे हैं हमको गिलास, मतलब गिलास मेकिंग। मतलब पहले किस तरीके से कांच के बर्तन वगैरह बनते थे, किस तरीके से कांच का जो भी यूज़ करते थे ये सारे लोग। तो ये इनका प्रोसेस हुआ करता था जैसे देखने को मिल रहा है अभी। और पहले लोगों को दफनाया तो या जलाया तो नहीं जाता था, उनकी मम्मी बना दी जाती थी। तो ये मम्मीफिकेशन कुछ इस तरीके से होता था जैसे ये भाई साहब करके दिखा रहे हैं पूरा एक्ट हमको। यहाँ पर इस तरीके से उसको मम्मी बना दिया जाता था इंसान को। उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो बॉडी में जैसे रहते ना, किडनी, लीवर वगैरह ऐसी चीज़ें निकाल कर उसको साफ तरीके से फिर उस पर पट्टियाँ बांध के उसको मम्मी बना दिया जाता था। तो ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर ये एक्ट करके दिखा रहे हैं। सो यही इनका हुआ करता था पहले मम्मीज बनाने का। इस तरीके से मम्मीज बनाई जाती थी। जो कोई मर जाता था ना, उसके अंदर से उसके थोड़े से पार्ट्स निकाल के उसको साफ करके और इस तरीके से उसको हमेशा के लिए मम्मी बना दिया जाता था। ये परफ्यूम बना के दिखा रही है। इस तरह परफ्यूम बनाया जाता था पहले। फूलों को एक कपड़े में लपेट के और उस पर थोड़ा बहुत पानी वानी डाल के शायद ऐसे घुमाया जाता था। ये पूरा एक्ट करके दिखा रही हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि ऐसे परफ्यूम बन रहा था। और भी कुछ चीज़ें ऐड करते होंगे ये लोग जिससे खुशबू वगैरह आए फूलों के साथ साथ। सो ये इनका प्रोसेस था। वाइन मेकिंग यानी शराब, किस तरीके से शराब बनती थी आज से 4000 साल पहले लगभग फिरौन के वक्त में। इस तरीके से अंगूरों को तोड़ा जाता था, ये एक्ट करके दिखा रही हैं। इस तरीके से अंगूरों को तोड़ के किसी बर्तन में इकट्ठा किया जाता था और उसका पूरा प्रोसेस होता था। ये इस तरीके से इन्होंने दिखाया जैसे ये जा रही हैं। देखो, ये पता नहीं क्या किया है इन्होंने। और
कुछ इस तरीके से बाहर निकली ये। और अब देखो ये मतलब ये प्रोसेस था इसका पूरा, इस तरीके से शराब बनती थी फ़िरौन के वक्त में। सो फाइनली अभी इस बोट से हम उतर चुके हैं और हम आ गए फ़िरौन के गांव में। ये देखो ये कुछ इस तरीके से दिखता है फ़िरौन का गांव, जैसे पहले हुआ करता था। तो इसी तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को बना के रखा हुआ है। सो अभी चलते हैं अंदर की तरफ। अभी अंदर चलता हूँ मैं अकेला हूँ बिल्कुल, और सूरज डूब चुका है, शाम हो चुकी है। और अंदर से कुछ इस तरीके से बना हुआ है भाई साहब ये। और बीच में ये रखी हुई है फ़िरौन की नाव मतलब पहले ऐसी कुछ इस तरीके से हुआ करती होगी बोट। और अंदर चलते हैं पहले हम और देखते हैं कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ के ये रूम में जो रखे हैं ना भाई साहब, ये हैं कोई यहाँ के लेखक में मतलब राइटर। इनका फ़ोटो जो है ना यहाँ के नोट पर भी है, यहाँ की जो करेंसी है ना उस पर भी है इनका फ़ोटो। और ये यहाँ का किचन है जिसमें गोश्त के बड़े बड़े से लोथड़े रखे हुए हैं, मतलब बड़े बड़े हिस्से रखे हुए हैं। और ये यहाँ के किचन में जैसे पहले दाल हुआ करती थी वो सब यहाँ पे सामान इन्होंने लगा रखा है। हालांकि ये असली नहीं है लेकिन सिर्फ रखा है। तो भाई ये है फ़िरौन की मर्सिडीज़, मतलब जो उसके महल के बाहर खड़ी होती थी। सो इसको यहाँ पर अभी खड़ा किया हुआ है इन्होंने। ये फ़िरौन की मर्सिडीज़ है, मतलब ये फ़िरौन की गाड़ी है जिसमें वो बैठ के जाता था सब जगह, जो उसके महल के बाहर खड़ी रहा करती थी। ये आप देख सकते हो यहाँ खड़ी हुई है। सो ये वो जगह है जहाँ पर अपने घर के सामान बेचकर या अपने घर की कोई भी चीज़ बेचकर यहाँ से लोग चीज़ें लेकर के जाते थे। मतलब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, और भी कई सारे बर्तन हैं, कपड़े हैं, और मतलब खाने पीने की चीज़ें, पहनने ओढ़ने की हर एक चीज़ यहाँ पर मिलती थी। बस उनको अपने घर की कोई चीज़ सेल करनी पड़ती थी, बेचनी पड़ती थी, तो वो उसके बदले में यहाँ से वो कुछ भी ले जा सकता था। मतलब जिस हिसाब की कीमत की चीज़ रहती हो वो यहाँ से ले जा सकता था। सो ये कुछ तरीके से है जब पहले के लोग यहाँ पर खाना बनाया करते थे। पहले के लोग जो भी है, पहले आटा पीसने के लिए मशीन नहीं हुआ करती थी, तो लोग कुछ इस तरीके से सिल बट्टे से, या शायद ऐसे कुछ और कह सकते हैं, इस तरीके से आटा पीसते थे। ये पुराने ज़माने का ही घर इन्होंने बना रखा है। और पहले औरतें कुछ इस तरीके से घर में गेहूँ या जौ इस तरीके से पीसा करती थी। सो कुछ इस तरीके से पहले के लोग आग जलाया करते थे, आप देख सकते हो। आज से 4000 साल समथिंग पहले ऐसे आग जलाया करते थे जब फ़िरौन का वक्त था, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आज भी वो फूल निकलते हैं जो फ़िरौन की जो वाइफ थी वो अपने सर पे लगाती थी। जो फ़िरौन हुआ करते थे ना पहले के, तो उनकी जो वाइफ हुआ करती थी, उनकी जो पत्नियाँ हुआ करती थी, वो जो अपने सर पे फूल लगाती थी। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक इमेज बना रखी है पुराने ज़माने की। ये जो इनके सरों पे फूल लगे हुए हैं ना, ये सेम फूल यहाँ पर उगता है, यहाँ पर पैदा होता है। सो ये कुछ इस तरीके से इन्होंने बना रखा है। सो इन्होंने वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्रिएट कर रखी है ताकि लोगों को समझने में ना आसानी हो। मतलब वो इजीली सारी चीज़ों को समझ सकें कि आज से 4000 समथिंग साल पहले कि लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। फ़िरौन के वक्त में कौन अमीर था, वो कैसी ज़िंदगी गुजारता था, कौन गरीब था तो वो कैसी ज़िंदगी गुजारता था। इन्होंने सारी चीज़ें वैसी क्रिएट कर रखी हैं। सो ये वो सारा सामान है जो अभी एक मम्मी के साथ मिला है। और ये जो आपको सोने का सा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर मम्मी की यानी कि जो फ़िरौन मरता था उसकी बॉडी पार्ट्स निकाल के रख दिए जाते थे। ये है एक तरीके से मम्मी को जिसमें पैक करके रखा जाता है, एक तरीके से कवर कह सकते हो इसको। इसमें मम्मीज़ को बंद करके रखा जाता है, जो मम्मीज़ होती हैं उनको बंद करके इसमें रखा जाता है। और देखो भाई ये पड़ा हुआ है फ़िरौन। असल में ये असली फ़िरौन नहीं है, ये उसका बना के रखा गया है यहाँ म्यूज़ियम में ताकि लोगों को दिखे कि असली फ़िरौनों को किस तरीके से रखा जाता है। इसी तरीके से सोने का सामान पहना कर, हाथ में उनके जो उस वक्त की घड़ियाँ या कुछ भी ब्रेसलेट वगैरह रहते थे वो पहना कर उनको उनके सारे सामान के साथ रखा जाता था, चाहे वो खाने का ही सामान क्यों ना हो, यानी कि बर्तन खाने के क्यों ना हो। और यहाँ आप देखोगे ना तो इसके पैरों में आज भी सोने की चप्पलें पहनाई गई हैं। मतलब ये तो असली नहीं है, ये इसकी सोने की चप्पलें आप देख सकते हो जो इसके साथ पिरामिड में मिली थी, मतलब खुदाई में मिली थी, वो सब इसका सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है फ़िरौन का तख्त, मतलब ये जिस पे बैठा करते थे, जैसे अपने यहाँ होते हैं ना, मतलब टेबल टाइप की या बैठने के लिए कोई पलंग टाइप के होते हैं। और भाई ये है फ़िरौन की सवारी, मतलब सवारी, इस पे बैठ के वो जाता था, जिस तरीके से भी जाता होगा ये तो नहीं समझ में आता, लेकिन ये उनका बनाया हुआ है। ये कई हजार साल पुराना है जो यहाँ पर म्यूजियम में रखा हुआ है, आप देख सकते हो कितना पुराना है। और ये फ़िरौन की मतलब ये रॉयल सवारी हुआ करती थी पहले की। और ये उस वक्त की कुर्सियां हैं, मतलब यार देखो ना कैसे बना कर रखी हुई हैं चेयर, इन्होंने सोने की सी चेयर लग रही है ये तो यार मुझे बिल्कुल एकदम से। और पिरामिड्स के नीचे कुछ इस तरीके का रास्ता होता है, जैसे आपने पिरामिड्स के अंदर नहीं देखा होगा, ये सेम उसी तरीके से बनाया गया है
बहुत नीचे गर्दन झुका करके जाना पड़ता है, बहुत ऊंचा रास्ता नहीं होता है ये। और भाई अभी जो मम्मी मिली है ना, उसके साथ ये सारा सामान मिला है। ये देख सकते हो आप, लेटने बैठने का, हंस के सोने का, हर एक चीज का सामान। पहले की मम्मी के साथ ना उनके सारे इस चीजों को दफना दिया जाता था। मतलब उनकी एक एक प्लेट का चम्मच भी होगा ना भाई, जिसमें वो खाना खाते हैं, वो सब उनके साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि उनका ये मानना था कि इंसान मरने के बाद भी जिंदा ही रहता है, बस अपनी जगह बदल लेता है। कुछ इस तरीके से उनका अकीदा हुआ करता था। सो गाइस, अभी हम वापस आ चुके हैं अपने होटल। यह है पूरा डाउनटाउन का एरिया। सो यही था आज का दिन, यही था सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया, फ़िरौन का गांव और फ़िरौन की सारी हिस्ट्री, जितनी भी सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और यार अगर अच्छा लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच डियर ब्रदर। भाई की बोली ऐसे लग रही थी जैसे वो उत्तर प्रदेश से है। एक अपनापन महसूस कर पा रही थी मैं, और यकीनन मेरे साथ आप भी। बेशक अल्लाह रहमान और रहीम है, तभी तो उस भूमि पर जहाँ फिरौन जुल्मों सितम करता था, वहाँ आज नियम कानून है। वहाँ आज अल्लाह एक खुदा की इबादत करी जाती है। वहाँ आज किसी फिरौन को नहीं पूजने पे प्रजा मजबूर है। और उस ही धरती पर उन फिरौनों की लाशें पड़ी हुई हैं। ना उनकी लाशों को दफनाया गया, न जलाया गया, न किसी एक्वेटिक एनिमल या कुत्ते तक ने नहीं खाया। वो आज तक विटनेस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तड़पते रहेंगे। और हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इजिप्ट तक जा तो नहीं सकते, चाहे फाइनेंशियल बैकलॉग की वजह से, या फिर हेल्थ पर्पस की वजह से, या उम्र दराज होने की वजह से। पर इनके जैसे भले मानुष जो होते हैं ना, उनकी बदौलत करोड़ों लोगों का भला जरूर हो जाता है। वाकई दरियाए नील को देख कर के ऐसा महसूस हो रहा था हम वहां पर हैं। और जब भाई ने पब्लिक वाली टिकट ली ना, तब तो बहुत ज्यादा रिलेट ही कर गई उनसे मैं, कि अगर हम वहां होते तो हम भी यही करते। चलिए एक बेहतरीन शायरी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपसे इजाजत लेते हैं कि ताकतवर होने का गुरूर छोड़िए साहब, वक्त के समंदर में कई फिरौन डूबे हैं। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।